हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के हमारे नए टॉपिक पे, दैट इज रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। थोड़ा सा मैं आपको पिछले बार का रिवाइज करवा दूं तो पिछले ही बार हम लोगों ने कवर किया था पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इसमें हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स को कैसे पोलराइज करेंगे ये देखा था। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो डू वॉच दैट वीडियो। आज उसी की हेल्प से हम लोग रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालेंगे बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो हमें कंसिडर करना है वो कंसिडर करेंगे हम दो प्लेट्स A और B ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना है, देखिए सबसे पहले मुझे बस और बस दो प्लेट्स कंसिडर करना है, जिसमें यहाँ पर इसे मैं चार्ज दूंगी पॉजिटिव और इसे मैं चार्ज दूंगी नेगेटिव। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे पॉजिटिव चार्ज देंगे और यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी प्लेट ए की, वो हो जाएगी पॉजिटिव सिग्मा और इसकी हो जाएगी नेगेटिव सिग्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो जाएगी और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट विल बी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, है ना। यहाँ पर अगर हम बस और बस प्लेट्स की बात करें और दो प्लेट्स रखेंगे और दोनों को हम चार्ज देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेती हूँ कि E0 है। ठीक है, डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। सेकेंड पॉइंट हमें कंसिडर करना है कि बहुत इंपॉर्टेंटली हमें अब रखना है इसके अंदर क्या, तो डाइलेक्ट्रिक, जो हमने पिछली बार देखा था कि डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कैसे करेंगे, तो हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में मुझे रखना है एक रेक्टेंगुलर स्लैब। स्लैब मतलब पटिया। ठीक है, तो यहाँ पर PQRS हमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखना है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और जैसे ही हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में इस रेक्टेंगुलर स्लैब को रख देंगे तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, है ना, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइज कैसे होगा। तो इफ द डाइलेक्ट्रिक, दोनों अगर हम पोलर की भी बात करें और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की भी बात करें, तो ये जो डाइपोल्स होते हैं ना, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या हो जाता है, अलाइन, दे आर गेटिंग अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये किस डायरेक्शन पर अलाइन हो जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो दैट गेट अलाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, तो दोनों ही, अगर हम दोनों ही पोलर और नॉन पोलर की बात करें तो क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गेट डेवलप इन द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ऑलराइट, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं किस डायरेक्शन पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पर डिस्प्लेस हो जाते हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं दैट गेट डिस्प्लेस्ड और दैट गेट डिस्प्लेस्ड वर्ड किस डायरेक्शन पर डिस्प्लेस हो जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और आई कैन से द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, यहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर इस पूरे पोर्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीप पॉइंट बता रही हूँ मैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज जो होता है यहाँ का वो क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जो इंटीरियर का अगर हम चार्ज देखेंगे तो नेट चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने के बाद जो नेट इफेक्ट होता है ना, वो अंदर का तो नेगेटिव हो जाता है, मतलब ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो नेट इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं ना, अपोजिट फेसेस मतलब यहाँ पर अगर मैं इस कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट की बात करूँ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसका अपोजिट फेस ये हो जाएगा, इसका अपोजिट फेस। तो अपोजिट फेस में क्या होता है कि अपोजिट फेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो अपोजिट फेसेस होते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के विल गेट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अब देखिए यही चार्जेस जो इंड्यूस हो जाते हैं इसी ही हम चार्जेस बोलते हैं जो इंड्यूस चार्ज होते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था वो क्या हो जाता है, पोलराइज होता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इंटीरियर जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बस अपोजिट फेसेस में बस और बस चार्जेस बचे रहते हैं। तो यहाँ पर इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर बताया है। तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इस प्लेट की बात करें तो पॉजिटिव सिग्मा था, इसका नेगेटिव सिग्मा था। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहे थे
वो कितनी थी, E0 थी, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू दिस इंड्यूस चार्ज, है ना। ये क्या हो रहा है, तो इंड्यूस चार्ज डेवलप हो रहे हैं, है ना। अब इसी इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EP सेट हो जाती है इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक। अगर इसी डाइइलेक्ट्रिक की हम बात करें तो इसी डाइइलेक्ट्रिक पर इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या डेवलप हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है और उसको कहा जा रहा है क्या, EP, है ना। तो EP इज द इंड्यूस चार्ज, है ना, और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ड्यू टू दिस चार्जेस, है ना, जो इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डायरेक्शन जो दोनों की होती है वो कैसी होती है, तो अपोजिट होती है। तो क्या हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव कैपेसिटर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से नेगेटिव थी। अब यहाँ पर ये जो इंड्यूस हो रही है दैट इज EP एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगेन क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात हो रही है ना, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात हो रही है, स्लैब की बात हो रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखिए इक्वेशन लिख रखी है मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब विल बी इक्विवेलेंट टू E0 माइनस EP। E0 क्या हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा था उसके पहले ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो हो जाएगी E0, और उसमें से हम माइनस करेंगे इस EP की वैल्यू जो डेवलप होती है ड्यू टू दिस डाइइलेक्ट्रिक, व्हेन द डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द टू कैपेसिटर, ठीक है। अब हम इक्वेशन यहाँ पर डिनोट करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, है ना। अगर हम प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं इज गिवन बाय, है ना, तो यहाँ पर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन E0 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n वेक्टर, है ना। तो ये n वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है जो निकल रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर E0 की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन हम लोगों ने पहले डिराइव करना देखा है कि कैसे डिराइव करते हैं, तो ये वाली इक्वेशन आप पहले देख लीजिएगा, एक मेरे वीडियो में है तो वो वॉच कर सकते हैं आप लोग। अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन हो जाएगी, अब हम EP की वैल्यू लेते हैं, तो EP जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा EP इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। EP इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर उसकी डायरेक्शन देखते हैं, उसकी वैल्यू देखते हैं, तो दैट विल बी सिग्मा P। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड अगेन n वेक्टर इज द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अब अगेन अगर मैं इस इक्वेशन पर आ जाती हूँ तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल रही हूँ, अगर मैं किसी भी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देती हूँ दो कैपेसिटर के बीच में, तो हो जाएगी इक्वेशन E0 से EP माइनस करूंगी मैं, है ना। तो यहाँ पर E0 की जो वैल्यू वो कितनी है, E0 यहाँ से वैल्यू लिखेंगे हम लोग सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n कैप माइनस EP की वैल्यू लिखेंगे हम लोग सिग्मा P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, n कैप अगेन ब्रैकेट लगाऊंगी मैं, E वेक्टर विल बी, E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब विल बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैं कॉमन निकाल देती हूँ तो अंदर बचा सिग्मा माइनस सिग्मा P और n यूनिट वेक्टर। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी E की इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड दिस इज क्लियर दैट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख देती हूँ दो कैपेसिटर के बीच में फिर दो पैरेलल प्लेट के बीच में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, हमें कम मिल रही है, दैट इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन एंड दिस इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। if you are keeping the dielectric medium in between the two capacitor, then the intensity of external electric field get reduced। कैसे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर ये देखिए कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, मतलब कम वैल्यू मिल रही है हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही कम मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिएगा, एक इक्वेशन ये है आपकी इंपॉर्टेंट, दैट इज E इज इक्वल्स टू E0 माइनस EP, और यहाँ पर आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि यहाँ पे रिड्यूस इक्वेशन निकाली हम लोगों ने पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक से, ठीक है। दिस इज माय फाइनल इक्वेशन एंड ऐसे ही मेरे नए वीडियोस देखने के लिए कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू वॉच एंड लाइक माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।